चलिए हम देख रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। तो अभी तक हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण फिर व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्न के 4 प्रमुख भेदों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला हमारा एकार्थी, फिर अनेकार्थी, पर्यायवाची और फिर है हमारा विलोम शब्द। तो अब हम देखेंगे एकार्थी शब्द, वर्ड्स हैविंग वन मीनिंग्स, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए रोटी, कुत्ता, लोहा, तो इनका एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कुत्ता एक पशु का नाम है तो इनका एक ही अर्थ निकल रहा है। अब हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग्स। तो देखिए भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तर, तो उत्तर एक दिशा भी है, उत्तर विशेष को भी कहते हैं, और उत्तर जवाब, जब कोई प्रश्न किया जाता है और उसमें हम अपना उत्तर देते हैं तो उसे हम जवाब बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही शब्द के कई सारे यहाँ पर शब्द में कई सारे अर्थ देखने को मिले हैं। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। भाषा में जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि पर्यायवाची शब्द बिल्कुल समानार्थी नहीं होते हैं, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थ भेद पाया जाता है। जल और पानी परस्पर पर्यायवाची शब्द है, परंतु किसी गंदी नाली में बहते पानी को जल नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए आप भी जानते हैं कि जल का पर्यायवाची जो होता है पानी होता है। तो इस प्रकार से हम पानी को जल कह सकते हैं, लेकिन जो स्वच्छ जल होता है हम उसी को केवल जल कह सकते हैं, लेकिन जो गंदी नालियों में बह रहा है हम उस पानी को जल नहीं कह सकते। इस प्रकार से इनमें थोड़ा सा बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म एक अर्थ होता है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है जिन्हें हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे विलोम शब्द, एंटोनिम्स। एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सत्य, असत्य, पाप, पुण्य। तो देखिए सत्य का अपोजिट क्या होगा, असत्य होगा, पाप का पुण्य। तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज मैंने आपको अभी सिर्फ विलोम शब्द के विषय में ही बताया है कि ये क्या होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप उसमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि आप कहाँ से और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।